टीनेज बच्चों में डिप्रेशन होता है जो आगे चलकर इनकी एडल्ट लाइफ को बैडली इफ़ेक्ट करता है और बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ में डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यू या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना बच्चों में ये डिप्रेशन वालिदैन की खुद की गलतियों की वजह से होता है। टीनेज डिप्रेशन आगे चलकर जब बच्चे बड़े होते हैं तो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर आपके बच्चे भी टीनेजर हैं या टीनेज में आने वाले हैं या अगर टीनेज क्रॉस कर चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बीइंग ए पेरेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो एज अ पेरेंट्स अननोइंगली आप कर रहे होते हैं। आपके बच्चे इन गलतियों की वजह से डिप्रेशन और मुख्तलिफ किस्म की नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सो आज के व्लॉग में भी डिफरेंट वजूहात डिस्कस करूँगी। वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर बच्चे जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सम पेरेंटिंग मिस्टेक्स दैट कॉजेज डिप्रेशन इन योर चाइल्ड, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बच्चे जो डिप्रेशन का बायस बन रहे हैं। अगर ये मिस्टेक्स आपकी पेरेंटिंग में हैं तो अल्लाह ना करे आपके बच्चे भी डिप्रेशन का मरीज़ बने। So let's start our today's vlog. Assalamualaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन। एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं सुबह सुबह में मोस्टली मॉर्निंग जो मेरे व्लॉग हैं वो अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं रूम साफ़ कर रही थी तो मैंने कहा चलो अपना व्लॉग भी साथ साथ शूट कर लेते हैं और आज की रूटीन भी आपके साथ शायद शेयर करते हैं और साथ साथ जो है ना अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहले ये बात याद रखें कि डिप्रेशन चाहे बच्चों में हो या बड़ों में, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि आप कितने अमीर हैं या गरीब। फिज़िकली या बायोलॉजिकल बीमारी हमारे अंदर आती है, फ़ीवर है वगैरह अगर आता है तो ये स्टेटस देखकर नहीं आता कि ये गरीबों को ही होगा, अमीरों को नहीं। किसी को कोई भी बीमारी कभी भी आ जाती है। इसी तरह डिप्रेशन में भी किसी की अमीरी या गरीबी कोई स्पिरिचुअलिटी देखकर नहीं आता कि अमीरों को ही डिप्रेशन होगा, गरीबों को नहीं होगा। डिप्रेशन एक बीमारी है जो साइकोलॉजिकल इलनेस है। किसी को भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने टीनेज बच्चों को किस तरह डिप्रेशन से दूर कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे टीनेजर नहीं भी हैं तो छोटे हैं तो आपको इन चीज़ों को ज़्यादा अपनी चीज़ों पर फोकस करना है ताकि आपके बच्चे बड़े हो रहे होने से पहले आप इन गलतियों को रेक्टिफाई कर लें। So point number one is they do not allow children to make their own decision. वालदेन की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने बच्चे को अपना कोई भी डिसीजन लेने नहीं देते, उन्हें डिसीजन से दूर रखते हैं। जो है ना उनके फैसले उन पर अपने फैसलों को फोके देते हैं, बच्चे की फ्रीडम को छीन लेते हैं। वालिदैन बच्चों के इंतखाब की आज़ादी छीन लेते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये एक ऐसी कोताही है जो बच्चों को डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। दे डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू देयर रूल्स, यानी अपनी मर्ज़ी बच्चों पर मसलत करते रहते हैं। बच्चों और बच्चियों के लिए अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप बच्चे को रोकेंगे, आपने वहाँ नहीं जाना जहाँ जाना, यहाँ मैंने कहा है सिर्फ वहीं जाएंगे, जो मैंने चूज़ किया है आप वही पहनोगे। अगर आपकी पेरेंटिंग का यही स्टाइल है तो आपके बच्चे अपनी फ्रीडम खो देंगे और जैसे ही बच्चे अपनी फ्रीडम अपनी आज़ादी को खोएंगे आहिस्ता आहिस्ता इनका असर जो है ना डिप्रेशन की तरफ जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चिल्ड्रन टू चूज़ एंड सिलेक्ट। बच्चों को फ्रीडम दें, आप खुद अपनी चीज़ें चूज़ करने और सिलेक्ट करने दें उनको अपनी। अल्लाह ताला ने हमें पावर ऑफ चॉइस पैदा किया है, यानी हमें अल्लाह ने अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई है। हमें एक सीधा रास्ता भी दिखाया है और एक गलत रास्ता भी छोड़ दिया है कि आप हमारी मर्ज़ी है कि हम इनमें से किस चीज़ का इंतखाब करते हैं। अल्लाह ताला ने एक सीधी डायरेक्शन का बता दिया है। अभी हमारे ऊपर है कि हम अपने लिए कौन से रास्ते को सिलेक्ट करते हैं। तो अब इस पे आपकी पेरेंटिंग में आपने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करवाना है। आपने बच्चों को सही और गलत की तमीज़ सिखानी है, कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। आपकी पेरेंटिंग आपको सही और गलत रास्ते की पहचान करवा दें। बच्चों को बहुत ज़बरदस्ती सही ऊपर लेकर ना जाएं, बल्कि उनको इसकी तमीज़ सिखाएं कि वो खुद अच्छा रास्ता चूज़ करें। ज़बरदस्ती वाला मामला जो है ना ये कोई अच्छी पेरेंटिंग नहीं है।
ज़ोर ज़बरदस्ती, चीखों-पुकार वाला मामला जो है ना अच्छी पेरेंटिंग में नहीं आता। आपका बच्चा जो है ना आपने उसको राह दिखानी है, आप रहबर हैं, सो आपको सही और गलत की पहचान करवाएँ, उसे चूज़ करने दें वो खुद क्या चाहता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पुटिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर टू फुलफिल और अंडर अनरियलिस्टिक विशेज़। पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि आप अपनी अनरियलिस्टिक विशेज़, वो विशेज़ जो बच्चे चाह कर भी पूरी नहीं कर सकते, हम ज़बरदस्ती बच्चों पर थोप देते हैं। हम कहते हैं आपको ये करना है, हम ये नहीं देखते, हम बच्चे से पूछें, बेटा आपकी क्या विश है? आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आप किस तरफ जाना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर बच्चा आर्ट में जाना चाहता है, हम उसे कह रहे हैं ज़बरदस्ती कि तुम जो है ना मैथ को आगे लेकर चलो। बेचारे को मैथ की समझ ही नहीं आ रही, वो ज़बरदस्ती चला रहा है, तो हम कहते हैं कि नहीं, नहीं तुम मैथ में आगे जाओगे, तुम इसी में आप आगे चल के तुम इसमें बीएस करोगे, तो ये बहुत ज़बरदस्ती है। हम इस तरह से बच्चों पर ज़बरदस्ती थोपेंगे तो वो बच्चे जो है ना अंडर प्रेशर आ जाते हैं। इस तरह प्रेशर की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हमारी सोसाइटी में पड़ी हैं। लेकिन आपको एक मिसाल मैं बताती हूँ, जिसके एंगेज जाकर ज़बरदस्ती इस प्रेशर को बिल्डअप करना कि आपका बच्चा जो है ना जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट है ही नहीं, हम बज़िद उसको कहते हैं कि तुम अच्छे नंबर लो। आजकल डिप्रेशन की कॉमन वजूहात ही ये हैं कि कंपटीशन आ गया है। बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाता है कि तुम्हारे फलाँ कज़िन ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुमने नहीं लिए। हमारी तो ख़ानदान में नाक कट जाएगी, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, इसको इतने अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवाया है, तो इसके बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। बेचारा पता नहीं कितनी मेहनत कर रहा है और वो जितना उसके अंदर जितनी एबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी है, उससे ज़्यादा कर रहा है, तो हम उसके अंदर इतना प्रेशर इन्फ्यूज़ कर देते हैं कि वो मेंटली तौर पर आपका बच्चा जो है ना नफ़सियाती बीमार हो रहा होता है। और हम क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। आईक्यू लेवल अल्लाह की देन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा होती है ज़हानत, किसी के पास बहुत कम होती है। कुछ बच्चे हैं जो मिनटों में लेसन प्रिपेयर कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो घंटों-घंटों याद करते रहते हैं लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं। सो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि अपने बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें। ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को मोबाइल ना दें। बहुत ज़्यादा गेमें खेलने की वजह से लाइक पबजी, फ्री फायर इस तरह की बहुत सी गेम्स हैं जो बच्चों की इलनेस हेल्थ जो है ना हेल्थ को बहुत ज़्यादा इलनेस कर रही होती हैं, बच्चे की याददाश्त को ज़ीरो कर देती हैं, मेंटली इलनेस का शिकार हो जाते हैं। बच्चे इस तरह डिप्रेशन का शिकार होते हैं क्योंकि बच्चे इतने फ्रेनेटिक और क्या इसके गेम के पीछे हार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इतना क्रेज़ी हो जाते हैं इन गेम्स के पीछे कि वो आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं डिप्रेशन में आकर। लिहाज़ा बच्चों को छोटी उम्र से ही मोबाइल से दूर रखें ताकि वो बच्चे जो है ना इस तरह की गेमिंग्स के चक्करों में ना पड़ें, जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखें। हाँ, अगर बच्चे पहले से इस चीज़ के हैबिचुअल हैं तो आप बच्चों को टाइम दें कि 1 घंटे से ज़्यादा आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रॉन्ग फ्रेंड्स विद रॉन्ग कंपनी। आपको पता है कि बच्चों के गलत किस्म के दोस्तों के साथ रहने से भी बच्चे बहुत सारी ऐसी गलत आदत का शिकार हो जाते हैं जिनकी वजह से आगे चलकर बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बहुत सारी मेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं कि बच्चे, आपको पता है इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं बच्चों की बैड कंपनी की वजह से बच्चे ये स्मोकिंग और इस तरह की बहुत सारी अडल्ट बहुत सी नशा जो है वर अद्वियात हैं उनका शिकार होना शुरू हो जाते हैं जो आगे चलकर बच्चों को डिप्रेशन का मरीज़ बना देती हैं। कोशिश करिए बच्चों को इस चीज़ की पहचान करवाएँ अच्छे और बुरे की, कि बच्चे को दोस्तों का इंतखाब करते हुए इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि हमें किस तरह के दोस्तों को अपना अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनाना है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इमोशनली अनअवेलेबल। इमोशनली अनअवेलेबल जब बच्चे को आपकी नीड होती है, आपके पास कोई अच्छा काम करके आता है, वो चाहता है कि आप उसको एप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें और इस तरह से आपके बच्चे के सामने फ़िज़िकली अवेलेबल आएँ। इस तरह बच्चा आपकी इमोशनली अवेलेबिलिटी चाहता है जब कोई अच्छा काम करके आता है, कोई अच्छे ग्रेड लेकर आता है। मीन टू से कोई स्पीच करके आता है,
बड़ा खुश होके आपको बता रहा होता है, किसी कंपटीशन से जीत कर आ रहा होता है और आके आपको खुशी-खुशी अपनी एक्साइटमेंट बता रहा होता है और हम कह देते हैं कि ठीक है, हम अच्छे से उसको एप्रिशिएट नहीं करते, बच्चे को इग्नोर करते हैं। तो इस तरह से भी बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता मेंटली इलनेस का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से बच्चों की जो सलाहियत पैदा होने की बजाय डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं और बच्चा जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता वो डिप्रेशन की तरफ जाता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते हैं, मैं कुछ भी कर लूँ। तो कोशिश करें कि बच्चों को अच्छे तरीके से फ्रीली एप्रिशिएट करें, उनको गले लगाएँ, उनका मुँह चूमें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, अच्छे तरीके से एप्रिशिएट करें। तो इस तरह से बच्चा जो है ना आगे से आगे उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करें, बच्चों के पास बैठें, अगर स्कूल से आ रहा है तो उससे पूछें स्कूल का आपका डे कैसा गुज़रा है, क्या-क्या आपके साथ हुआ है। इस तरह से बच्चा हर तरह की बात आपसे शेयर करेगा। अगर हम बच्चे की कोई बात नहीं सुनेंगे, बार-बार उन्हें डाँटेंगे तो बच्चे की ये जो बताने वाली बातें हैं ना वो ख़त्म हो जाएँगी। वो फिर आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करेगा, शेयरिंग की बातें जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगी। तो कोशिश करें कि बच्चों को सुनें, उनकी जो मुश्किलात है आसान बनाएँ, उनकी हर बात को गौर से सुनें ताकि बच्चे को एतमाद में लाएँ। बच्चे को पता हो कि मेरे पेरेंट्स मेरी हर बात सुनते हैं, मुझे एप्रिशिएट करते हैं। तो इसी तरह से नई वीडियो, नए से नए टॉपिक आप तक लाएँगे, तो अपनी बच्चों को भी दुआओं में याद रखा करें। वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हमारी वीडियो पे आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इसी तरह से नई से नई वीडियो आपको वीडियोज़ हमारी कैसी लगती हैं, कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें ताकि हम आगे से आगे जो नई से नई वीडियो आप कुछ ना कुछ हमें बताया करें कि किस चीज़ के अकॉर्डिंग हम न्यू वीडियो जो है ना आप तक लाएँ। हमारी कोशिश होती है कि जो भी वीडियो हम बनाएँ उसमें कुछ लर्निंग पॉइंट हो। तो सो अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ यू।